नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। रिपोर्ट्रेशन का जो सीरीज हमने थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, फिर आज से शुरू करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम रिपोर्ट्रेशन करेंगे, कुछ जानेंगे उसके ऊपर डिटेल्स में। नमनेस ऑफ द फिंगर्स, हाथों की जो उंगलियों में नमनेस होता है, झंझनाहट होती है और उसके साथ साथ सुनपन आ जाता है दोनों हाथों में, उंगलियों में, कुछ पर्टिकुलर उंगलियों में। तो ये आमतौर पर जब एक उम्र से ज़्यादा हो जाती है, 30-40 उम्र से ज़्यादा, तो वहाँ पर न्यूरोलॉजिकल वीकनेस आती है और कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट के कारण भी। जो लोग कंटिन्यूसली पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स या फिर दूसरे एलोपैथिक ड्रग्स लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट के कारण भी ये हो सकता है। तो तरह तरह की चीज़ें हैं, कुछ इंजरी पास्ट में हुई है तो उसके कारण भी हो सकता है। आमतौर पर बहुत सारा फैक्टर है जो कि इस नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, तभी जाकर ये उंगलियों में जो नर्व एंडिंग्स है उसको ये इफेक्ट करता है और ये झंझनाहट, ये सुनपन होता है। तो आमतौर पर देखा जाए ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और उसके लिए बहुत बढ़िया दवाइयाँ हैं। अगर एलोपैथी की बात करें तो सिर्फ मिथाइलकोबालामिन का इंजेक्शन या फिर कुछ मल्टीविटामिन देकर, कुछ पेन किलर्स देकर आपको इसको सप्रेस कर दिया जाता है। फिर जैसे ही दवाई का असर खत्म हो वापस आ जाता है। होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनली इसका ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन इलाज पाएगा और वो परमानेंटली क्योर होगा, सप्रेशन नहीं, परमानेंटली क्योर। तो जब हम रिपोर्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले रॉबिन मर्फी का चैप्टर जो हैंड्स आता है उसमें जाएंगे, फिर उसमें नेक्स्ट उसका सब सेक्शन आता है नमनेस फिंगर्स। वहाँ पर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं जो जो टॉप के मेडिसिन है, बोल्ड कैपिटल लेटर में दिया हुआ है, वो फर्स्ट डिग्री का इंडिकेशन करता है और हाईएस्ट पॉइंट है उसमें, वो सबसे पहले आपको यूज करना होगा। और उनमें से भी जो आप में जो सिम्टम्स, जो साइंस सबसे ज़्यादा इंडिकेट करते हैं, जो मोस्टली सिमिलर हो, वो आप सबसे पहले लीजिए, बहुत बढ़िया जल्दी रिस्पॉन्ड आएगा। अगर ये फर्स्ट डिग्री वाला जो मेडिसिन है इनमें कोई सिमिलरिटी ना रहती है तो आप सेकेंड डिग्री वाला मेडिसिन जो कि बोल्ड इटैलिक साइज लेटर में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो फर्स्ट डिग्री में हाईएस्ट पॉइंट लेकर उपस्थित होते हैं इस नमनेस वाले फिंगर्स के जो रूब्रिक्स में। तो सबसे पहला जो दवाई है आप लोग देख सकते हैं, कैल्किरिया कार्ब है, फिर उसके बाद डिजिटालिस है, ग्राफाइटिस है, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, प्लाटिना, रस्टॉक्स, सिकालकॉर। ये बोल्ड कैपिटल लेटर में दिया हुआ है और हाईली इंडिकेट करता है। लेकिन आपको इन सारी दवाइयों को एक साथ नहीं लेना है, ये चीज़ याद रख लीजिए। अगर सारी दवाइयों को मिलाकर एक साथ लेने की कोशिश करेंगे तो कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा और उल्टा असर भी कर सकता है। इन दवाइयों में से आप मेट्रिया मेडिका में जाइए और अपने कुछ जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है आप देखिए। सबसे बेहतर है आलेंस की नोट, अगर वो नहीं मिला तो आप बोरिक के मेट्रिया मेडिका में जा सकते हैं। इन दवाइयों में से जो 8-10 दवाइयों का सिलेक्शन मैंने कहा है अभी, उनमें देखिए और अपने जो सिम्टम्स है, जो पिकुलियर सिम्टम मतलब अबनॉर्मल सिम्टम्स जो कि हाईली इंडिकेट करता है, उसके साथ जो दवाइयों के सिम्टम्स है मैच करिए। जो सबसे ज़्यादा इंडिकेट करता है वो दवाई सबसे पहले आप लीजिए। शुरुआत करिए उसके 30 पोटेंसी में, दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, 10 से 15 दिन। फिर उसके बाद जैसे ही आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए उसका डोज या तो कम कर दीजिए या फिर उसका 200 का 2 या 3 डोज लेकर आप वेट कर सकते हैं। ये उसका पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा। तो सबसे पहली दवाई आपने ली, फिर आप उसका एक्शन देखना, अगर उसमें थोड़ा रिलीफ है तो पोटेंसी भी बढ़ा सकते हैं। जब आप देखेंगे एक जगह पर जाकर वो स्टैंड स्टिल हो गया है, रुक गया है और प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो आप उसके बाद सेकेंड डिग्री में जो उसके जो मतलब आपका कैल्किरिया कार्ब पहले इंडिकेट करा, फिर उसके बाद आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं जो नेक्स्ट उसके नेक्स्ट लेवल पे जो इंडिकेट करता है। मतलब पहले दवाई का अगर 10 पॉइंट आप में सिमिलर रहता है तो वो आप सबसे पहले लीजिए। फिर उसके बाद लाइकोपोडियम का अगर 8 सिम्टम्स या 7 सिम्टम्स सिमिलरिटी रहती है तो आप उसको दूसरी जगह पर ले सकते हैं। इससे क्या होगा, वो सीक्वेंस मेंटेन होगा और सिम्टम्स जो आपके अंदर 10-15 पिकुलियर सिम्टम्स थे, एक एक करके वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा। इस तरह से होम्योपैथी का ट्रीटमेंट होता है और आपके जो साइलेंस सिम्टम्स है, जो अबनॉर्मली डिजीज सिम्टम्स है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है होम्योपैथिक दवाइयाँ। और इसी तरह से ये बिना कोई साइड इफेक्ट के परमानेंटली क्योर करता है और आपके बॉडी को नेचुरल हीलिंग देता है। तो ये जो बात हुई फर्स्ट डिग्री के मेडिसिन की जो हाईली इंडिकेट करती है, अगर इनमें से कोई सिमिलरिटी ना रही आप सेकेंड डिग्री के दवाइयों में से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि बोल्ड इटैलिक साइज लेटर में दिया हुआ है और आप उनमें से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर ये जो मेजोरिटी वाले जो दवाइयाँ हैं, जो फर्स्ट डिग्री के, जो बोल्ड कैपिटल लेटर वाले, अगर उनमें से कोई दवाई बाई चांस अगर नहीं हो पाई सिलेक्ट, तो आप ये सेकेंड डिग्री वाले भी आजमा सकते हैं।
तो ऐसे ही सिलेक्शन किया जाता है जब भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमारे पास अप्लाई करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं। तो इसी तरह से सिक्वेंसली आपके हर एक सिम्टम्स को बारीकी से देखकर फिर उसका रिपोर्टराइजेशन करके आपके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं उसका सिलेक्शन किया जाता है। ऐसे ही कैजुअली सिलेक्शन करने से कोई भी दवाई आपका परमानेंटली रिलीफ नहीं करेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका क्रॉनिक डिजीज है, आप प्रॉपर्ली अपना केस रजिस्टर्ड करिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सीक्वेंस में आपकी बीमारी जड़ से खत्म होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और केस रजिस्टर्ड अगर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप में संपर्क करिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9040040263। फिर से बता देता हूं, अगर आप अपना क्रॉनिक केस को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए 9040040263। मैं नीचे दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, और उसके साथ साथ स्क्रीन में भी लगा दूंगा, आप लोग को देखने का इजी होगा। और जो लोग अपना एक्यूट जो सवाल है, जो अपना कोई डाउट्स है, अगर वो पूछना चाहते हैं तो आप जो हमारा चैनल के ज्वाइन का जो बटन है उसमें क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। उसका बस मंथली आपको 159 रुपीज़ लगेगा और वहाँ पे ज्वाइन होके आप हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसमें भी ज्वाइन होके जो भी आपका डाउट है, जो भी एक्यूट सवाल है, उस वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको अवेल करिए और हर एक बीमारी से आप प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस पाकर क्योर होइए। ऐसे कैजुअली एक्सपेरिमेंट मत कीजिए अपने आप के ऊपर, ऐसे आपका बीमारी तो ठीक नहीं होगी लेकिन वो और क्रॉनिक होती जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार और धन्यवाद।